सोचिए, आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील घूमने के लिए गए हैं और अचानक आपको वहां पर कई सारे नरकंकाल दिख जाए, तो क्या करेंगे आप? हिमालय की रूपकुंड झील की कहानी कुछ ऐसी ही है। साल 1942 में यहाँ पर ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों नरकंकाल मिले थे। इस दौरान झील पूरी तरह मानवों के कंकाल और हड्डियों से भरी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमय झील के बारे में जो उत्तराखंड में मौजूद है, जिसे रूपकुंड झील कहा जाता है। रूपकुंड झील को कंकाल झील भी कहते हैं। यह उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत की चोटियों के बीच में 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक वीरान जगह है और इसमें 500 से अधिक मानव कंकाल है। यह झील वर्ष के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। अब यह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन चुकी है। चमोली जिले के शिवानदेवाल विकास खंड में त्रिशूल शिखर 24,000 फीट की गोद में चूड़ांगली दर्रे के नीचे 12 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 2 मीटर से अधिक गहरी हरे नीले रंग की अंडाकार आकृति वाली यह झील साल में करीब 6 माह बर्फ से ढकी रहती है। इसी झील में रूपगंगा की धारा भी फूटती है। झील की सबसे बड़ी खासियत है इसके चारों ओर पाए जाने वाले रहस्यमय प्राचीन नरकंकाल, अस्थियां, विभिन्न उपकरण, कपड़े, गहने, बर्तन, चप्पल आदि। इसलिए इसे रहस्यमय झील का नाम दिया गया है। कोई कहता है कि ये कंकाल किसी राज्य की सेना के जवानों का है, तो कोई इनके तार सिकंदर के दौर से जोड़ता है। लेकिन सच अभी भी भविष्य के आगोश में है। वैज्ञानिकों के नए शोध में बताया गया है कि यह नरकंकाल सिकंदर के जमाने से 250 साल पुराने हैं, क्योंकि सिकंदर से पूर्व भी ग्रीक देशों के लोग भी यहाँ आए थे। इस शोध के लिए नरकंकालों के 100 सैंपल की ऑटोसोमल डीएनए जांच कराई गई, जिसमें पता चला कि ये ग्रीक लोगों के कंकाल है। साथ ही कुछ कंकाल स्थानीय लोगों के भी है। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए शोध टीम में आसपास के इलाकों के करीब 800 लोगों की भी डीएनए जांच की। इसी से इन नरकंकालों के ग्रीक और स्थानीय लोगों के होने की पुष्टि हुई। हालांकि इससे पूर्व वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला था कि नरकंकाल सिकंदर की सेना के टुकड़ी के भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें अभी और शोध की जरूरत है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जल्द ही ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। देखना है कि आगे इन नरकंकालों को लेकर और क्या क्या बातें सामने आती है। बात करें इसके पौराणिक मान्यता के बारे में, तो ऐसा कहा जाता है चमोली जिले में हर 12वें साल नौटी गांव से नंदा देवी राजयात्रा का आयोजन होता है। इस यात्रा से संबंधित कथा के अनुसार अनुपम सुंदरी हिमालय हिमवंत पुत्री देवी नंदा पार्वती जी जब शिव के साथ रोती बिलखती कैलाश जा रही थी, तब मार्ग में एक स्थान पर उन्हें प्यास लगी। नंदा देवी जी के सूखे होठ देखकर शिव जी ने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन कहीं भी उन्हें पानी नहीं मिला। तो उन्होंने अपना त्रिशूल धरती पर मारा, जिससे वहां पर पानी का फव्वारा फूट पड़ा। नंदा देवी जब प्यास बुझा रही थी, तब उन्हें पानी में एक रूपवती स्त्री का प्रतिबिंब नजर आया, जो शिव के साथ एकाकार था। नंदा देवी जी को चौंकते देख शिव जी ने उनके अंतर्मन के द्वंद्व को समझ गए और बोले, यह तुम्हारा ही रूप है। तब से यह कुंड रूप कुंड शिव अर्धनारीश्वर और यहाँ के पर्वत त्रिशूल व नंदा घुंघटी कहलाए, जबकि यहाँ से निकलने वाली जलधारा का नाम नंदाग्नि पड़ा। रूपकुंड के वैज्ञानिक पहलू को प्रकाश में लाने का श्रेय हिमालय अभियान के विशेषज्ञ एवं अन्वेषक साधक स्वामी प्रणवानंद जी को जाता है। प्रणवानंद जी ने वर्ष 1956 में लगभग 2.5 माह और वर्ष 1957 व 1958 में 2-2 माह रूपकुंड में शिविर लगाकर नरकंकाल अस्थि बालों की चूड़ियां, चमड़े के चप्पल, बटुआ, चूड़ियां, लकड़ी व मिट्टी के बर्तन, शंख के टुकड़े, आभूषणों के दाने इत्यादि वस्तुएं एकत्रित की और इन्हें वैज्ञानिक परीक्षण के लिए बाहर भेजा गया। शोध के आधार पर यह नरकंकाल अस्थि आदि 650 से 750 वर्ष पुराने बताए गए। प्रणवानंद जी ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में रूपकुंड से प्राप्त अस्थियां आदि वस्तुओं को कन्नौज के राजा यशोधवन की यात्रा दल का माना है, जिसमें राज परिवार के सदस्यों के अलावा
अनेक दास दासियां, कर्मचारी, कारोबारी आदि शामिल थे। रूपकुंड में नरकंकाल की खोज सबसे पहले वर्ष 1942 में नंदा देवी रिजर्व की गेम रेंजर हरि कृष्ण मदवाल जी ने की थी। मदवाल दुर्लभ पुष्पों की खोज में यहाँ आए थे। इसी दौरान अनजाने में वह झील के भीतर किसी चीज से टकरा गए। देखा तो वहाँ एक कंकाल था। झील के आसपास और तलहटी में भी नरकंकालों का ढेर मिला। यह देख रेंजर मदवाल के साथियों को लगा मानो वो किसी दूसरे ही लोक में आ गए हो। उनके साथ चल रहे मजदूर तो इस दृश्य को देखते ही भाग खड़े हुए। इसके बाद शुरू हुआ वैज्ञानिक अध्ययन का दौर। 1950 में कुछ अमेरिकी वैज्ञानिक नरकंकाल अपने साथ ले गए। अब तक कई जिज्ञासु अन्वेषक दल भी इस रहस्यमय क्षेत्र की ऐतिहासिक यात्रा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अधिकारी ने सन 1955 में रूपकुंड क्षेत्र का भ्रमण किया और कुछ नरकंकाल अस्थियां, चप्पल आदि वस्तुएं एकत्रित कर उन्हें परीक्षण के लिए प्रसिद्ध मानव शास्त्री एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के शास्त्र विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर DN मजूमदार को सौंप दिया। बाद में डॉक्टर मजूमदार स्वयं भी यहाँ से अस्थियां आदि एकत्रित कर अपने साथ ले गए। उन्होंने इस सामग्री को 400 साल से कहीं अधिक पुरानी माना और बताया कि यह अस्थि अवशेष किसी तीर्थ यात्री दल की है। वर्ष 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के एक दल ने भी संयुक्त रूप से झील का रहस्य खोलने का प्रयास किया। इसी साल नेशनल ज्योग्राफिक के शोधार्थी भी 30 से ज्यादा नरकंकालों के नमूने इंग्लैंड ले गए। बावजूद इसके यह रहस्य अभी भी बरकरार है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।